भांग के बीज सेहत के लिए इतने गुणकारी हैं कि रितु डोगरा ने अपने पति के साथ मिलकर भांग के बीजों का बिजनेस शुरू कर दिया। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के रहने वाले हिमांशु और रितु डोगरा बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन फिर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और भांग के बीजों से अलग अलग चीजें बनाने लगे। भांग का नाम अक्सर नशे के लिए सुना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भांग के पौधे के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खूबियां हैं। भांग के बीजों में हाई प्रोटीन होता है और साथ ही दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। भांग के बीजों को हेम्प सीड भी कहा जाता है। हिमांशु और रितु डोगरा ने इसी हेम्प सीड की प्रोसेसिंग यूनिट उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगाई और यहीं से ये भांग के बीजों के अलग अलग प्रोडक्ट देश भर में पहुंचा रहे हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल निशुल्क वीडियो है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों की बात आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं कि हिमांशु और रितु डोगरा ने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर भांग के बीजों का बिजनेस क्यों शुरू किया। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो आपने शुरू किया है वेंचर, क्या मोटिव था, क्या स्टार्टअप है, बताइए जरा। जी, हम द बिग भांग थ्योरी है, हम भांग के बीज के फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसका मोटिवेशन ऐसा था कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं बचपन से भांग का बीज खा रहा हूँ और ये एक स्टेपल की तरह है। हम भांग के बीज की चटनी मेरी दादी सिलबट्टे में पीस के हमें खिलाती थी, भांग के बीज का नमक खिलाती थी और ये हमें नहीं पता था उस टाइम पे कि ये बहुत हेल्दी और बहुत न्यूट्रिशियस है। बट जब व्हेन वी गॉट एजुकेटेड, जब हम थोड़ा एजुकेशन ले लिया, उसके बाद हमें पता लगा इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। 40% प्रोटीन कंटेंट है इसमें, ओमेगा 3 ओमेगा 6 आइडियल रेशियो में है 1:3 जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। प्लस ये इसमें फाइबर है जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ओवरऑल ये आपके दिल, दिमाग और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं उत्तराखंड से हूँ तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन थी कि हम उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ करें। वहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं है कि वहाँ पे वो कॉर्पोरेट काइंड ऑफ जॉब कर सकें। तो जब तक हम जैसे पढ़े लिखे लोग वहाँ जाके एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, तब तक उनके पास रोज़गार नहीं मिलेगा, तब तक वुमेन एम्पावरमेंट जैसे बड़े चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हमने वहाँ पे जाके एस्टैब्लिश करी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रेडिशनल मेथड जिससे सिलबट्टे से हमारे सॉल्ट सीजनिंग्स बनते हैं, ऑरिगैनो बनते हैं। वो औरतें ट्रेडिशनल मेथड से इन प्रोडक्ट्स को बनाती है, पैकेज करती है, उनको रोज़गार मिलता है, एक एम्पावरमेंट मिलता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये प्रोडक्ट्स उत्तराखंड से बाहर लाएँ, हेम्प सीड के, भांग के बीज के बेनिफिट सब लोगों को रियलाइज़ करवाएं और वो अपनी डाइट में ये प्रोडक्ट्स को ला सकें ताकि सारे हेल्थ बेनिफिट्स उन्हें मिले। एक बार थोड़ा बताइए कि भांग जो है, ये माना जाता है जनरल कि भांग तो नशे के लिए है, बैन है, सब लोग नहीं उगा सकते। तो क्या तरीका है, कैसे उगाते हैं और क्या पार्ट है जो नशे का नहीं है और जो अलाउड है, वो बताइए। भांग के पौधे में 5 चीज़ें होती है। भांग सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है जो आप होली में पीते हैं, भांग पूरा एक पौधा है। उस पौधे में 5 चीज़ें हैं: लीफ, सीड, स्टेम, बड और फ्लावर। लीफ, बड और फ्लावर 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नशे वाला पदार्थ होता है, टीएचसी होता है। सीड और स्टेम 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें 0% टीएचसी होता है, कोई नशा नहीं होता है। तो हम सारे प्रोडक्ट्स इसके सीड के बनाते हैं। सीड फूड कैटेगरी में आता है। फसाई ने 3 साल पहले इसको लीगलाइज किया सो दैट वी कैन मेक फूड प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट। और इस फूड प्रोडक्ट से आपके बेनिफिट, आपको प्रोटीन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, फाइबर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए डेली बेसिस में बहुत हेल्दी है। आप हेल्दी रहते हैं, आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है, दिल भी तंदुरुस्त रहता है और पेट भी तंदुरुस्त रहता है। क्या उत्तराखंड में भांग उगाई जाती है, कैसे उगती है, क्या आप खुद उगाते हैं? हमारे अपने फार्म्स हैं उत्तराखंड में, इन्हें उगाते हैं। इसके पौधे में सबसे लास्ट पार्ट में बीज निकलता है। 6 से 8 महीने में ये पौधा पूरा उगता है और लास्ट पार्ट जब फ्लावर, बड पूरा ब्लूम हो जाता है, उसके बाद इसका सीड निकलता है। हम बाकी सारे प्लांट के पार्ट्स का कुछ नहीं करते हैं, हम बस सीड यूटिलाइज़ करते हैं। और जो इसका लीफ है और स्टेम है, उसके अलग-अलग प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे लीफ का टीएचसी और सीबीडी बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं जो कि आयुर्वेदिक कैटेगरी में आता है। उसके अपने एंटी एंग्जायटी, एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज़ होती है। प्लस इसका स्टेम जो होता है उसका रेशा बनता है, फाइबर बनता है, जिससे कपड़े बनते हैं या जूते बनते हैं। तो अभी हम फूड में हैं और हम फूड के प्रोडक्ट्स दुनिया के लिए या भारत के लिए ला रहे हैं। मगर आगे हम इसके स्टेम का भी कपड़ा बनाएँगे, आगे हम इसके पत्तों के भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाएँगे। तो ये जो आपने बताया कि आप कुछ अपने लोकल लेवल पे करना चाहते थे, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है कि मैंने इंजीनियरिंग करी है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने एमबीए करा है आईआईएम कोझिकोड से।
उसके बाद मैंने कंसल्टिंग जॉब करी है बाहर जाके, वहाँ देखा कि हेम्प का यूसेज बहुत ज़्यादा है, लोग हेम्प को नॉर्मल डाइट में ला रहे हैं। बट मुझे, सिंस मैं बचपन से खा रहा हूँ, मुझे पता था कि ये हमारे उत्तराखंड में उगता है, इसका ट्रेडिशनल यूसेज होता है। बट अब ट्रेडिशनल यूसेज है और उत्तराखंड में उग रहा है और इसका प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं भारत में, तो तब हमें मोटिवेशन आया कि हमें इसके प्रोडक्ट बनाने चाहिए, पूरे भारत को इसके जागरूक करना चाहिए ताकि अवेयरनेस हो और इन प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस में लोग यूज़ करें। तो जो आपने ये वेंचर शुरू किया, किसके साथ मिलकर शुरू किया और कैसे? जी, मेरी लाइफ पार्टनर और मेरी बिजनेस पार्टनर है जो नीतू डोगरा है, शी इज़ द फाउंडर। उसके साथ मिलके हम पूरा इसकी ब्रांडिंग, इसकी ऑपरेशंस, इसकी मार्केटिंग और हमारी जो वुमेन चैंपियन, हमारी गांव की औरतें जो इन प्रोडक्ट्स को बनाती है, वो इनको पैक भी करती है। हमारी एंटायरली 100% वुमेन वर्कफोर्स है। जस्ट मैं जिसने स्टार्ट किया, मैं ही एक मेल वर्कफोर्स में ऐड हूँ, बाकी सारी 100% वुमेन वर्कफोर्स है। ये मेरी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है नीतू डोगरा, जो जिनके साथ मैंने ये स्टार्ट किया है। अच्छा, इसमें आपने लिखा हुआ है 39.4% प्रोटीन होता है। राइट। तो ये एक प्रोटीन का रिच सोर्स हो सकता है युवाओं के लिए, या जो हार्ड वर्क करते हैं। राइट, तो हेम्प सीड में 40 से 50% प्रोटीन कंटेंट होता है। इतना प्रोटीन ना चिकन में होता है ना अंडे में होता है। प्लस इसमें फाइबर होता है जो कि आपके पेट के लिए अच्छा होता है। प्लस इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस रेशियो होता है। तो जो ये 40% प्रोटीन कंटेंट है, ये भी 95% डाइजेस्टेबल है, जो कि अदर प्रोटीन पाउडर्स इन द मार्केट उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छा है। तो युवा इसे खा सकते हैं, प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, प्लस ये डाइजेस्टेबल रहता है 95%। तो ये प्रोटीन ना ही मसल रप्चर में हेल्प करता है, बल्कि ये आपका डाइजेशन में भी हेल्प करता है और आप प्रोटीन को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हो अपनी बॉडी के लिए। ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो मोटिव क्या, आगे कैसे प्रोसीड कर रहे हैं अभी आप? अभी हम B2B या एक्सपोर्ट पोटेंशियल या वाइट लेबलिंग और विद इन इंडिया रिटेल चैनल्स में इसको लाना चाह रहे हैं, ताकि एक्सेसिबिलिटी हो हर किसी के पास, वो खरीद सके, इन्हें अफोर्डेबिलिटी भी हो, क्योंकि हम इसे खुद उगा रहे हैं, खुद लोगों के पास ला के दे रहे हैं। तो हमारा यही है कि हम इंडिया में भी एक्सपैंड करें और हम बाहर भी इन प्रोडक्ट्स को इंडिया से बाहर भेजें। तो चलिए अब रितु डोगरा से जानते हैं कि वो इस बिजनेस में क्यों आई। भांग हमारी स्टेपल डाइट रही है। हमारी दादी और नानी ने हमेशा हमें चटनीज और सॉल्स हमेशा से खिलाए हैं। तो ये चीज़ हमेशा हमारे अंदर रही थी और इसी को ही हमने आगे बढ़ाने का सोचा। तो आपने आगे बढ़ाने के लिए कैसे शुरुआत की? सबसे पहले हमने वो ट्रेडिशनल चीज़ों को निकाला, जैसे हमारी चटनीज हो गई, हमारी नमक हो गया, बाकी चीज़ें तो हमारी बहुत बाद में आई। तो हमने वो इंस्पिरेशन शायद हमारी दादी और नानी ही थी, हमने उन्हीं को ही सोचकर हमने हेम्प सीड्स के ऊपर काम करना शुरू करा, क्योंकि हमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बड़े होने के बाद रियलाइज़ करी। जब मैं अपना रूट्स में वापस गई तो मैंने देखा कि वहाँ की जो औरतें हैं उन लोगों के पास एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको भी एम्पावर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था कि जब भी मैं एक अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलूं, तो मेरे को सबसे ज़्यादा ये चाहिए कि मेरा ब्रांड फुली वुमेन एम्पावर्ड हो। 100% वुमेन के साथ मैं भी काम करती हूँ, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा काम। तो उसमें फिर महिलाओं को कैसे जोड़ा आपने? हमारे खुद के गांव थे, वहाँ पे हमने लोगों के साथ बात करी, लोगों के साथ उनकी रेसिपीज सुनी, उनके एक्सपीरियंसेस लिए हमने। उनको देखकर एक्चुअली मोटिवेशन भी मिली कि ये सब चीज़ें वापस आ सकती हैं और शहरों में ये सब चीज़ें अब खाई जा रही हैं। जैसे अगर आप सिलबट्टे की बात कर लें, तो जब मैं वहाँ पर गई अपने गांव में वापस, तो मैंने ऑलरेडी जब ये चीज़ें खाई जो कि सिलबट्टे पे बनी हुई थी, इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही डिफरेंट था। जो टेस्ट का जो आई थिंक सो है, वो हमारा वो पीछे से ही आया है, जहाँ पे हमारी औरतों ने जब हमें बना के खिलाया, तो वो टेस्ट का और रेसिपीज़ का कॉम्बिनेशन या इंस्पिरेशन हमें उन लोगों से मिला। तो इस तरह हम धीरे धीरे लोगों के साथ जुड़े, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी, वो हमारे साथ जुड़ी, उनके साथ हम रिलेट कर पाए, वो हमारे साथ रिलेट कर पाए। अब क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं बीज से? बीज से हमारे प्रोटीन पाउडर है, हमारा ऑयल है जो कि कोल्ड प्रेस्ड होता है। बट अगर हम बात करें ट्रेडिशनल चीज़ों की, तो हम जैसे नमक हो गए उधर के, या चटनीज़ हो गई जो हमारे सिलबट्टे पे ही बनाई जाती है, जो हमारी वहाँ की रेसिपीज़ हैं। और अगर हम मॉडर्न चीज़ों की बात करें जो शहरों में खाई जाती है, जैसे हेम्प हार्ट्स, या हो गए हमारा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो सैलड्स में लिया जाता है। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल और शहर का। ये सारे प्रोडक्ट आप हेम्प सीड से बनाते हैं? हेम्प सीड से हमारा जो बेस रहता है वो हमेशा हेम्प सीड रखा है। तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है जो यूज लोगों को बहुत पसंद आता है। और हमारा जो
बाय बैक परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, रीपरचेज, रिपीट कस्टमर्स। रिपीट कस्टमर काफी है। तो सुना आपने, हिमांशु और ऋतु डोगरा ने लोगों को शुद्ध और हेल्दी चीजें देने के लिए ये बिजनेस शुरू किया है और अधिक जानकारी के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।